हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वोकैब के नेक्स्ट 20 वर्ड डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम प्लिंटू पैरामाउंट बुक से वोकैब कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं और हम ये वोकैब विद निमोनिक्स कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, निमोनिक्स क्या होते हैं कि ये छोटी सी ट्रिक्स होती हैं किसी वर्ड से रिलेटेड, जिससे आपको वो वर्ड ज़्यादा टाइम के लिए माइंड में रिटेन रह जाता है। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास वर्ड है एगोनी। एगोनी वर्ड का मतलब क्या होता है? पेनफुल, कि जो दर्दनाक हो। आपने सलमान खान की वांटेड मूवी देखी है, सभी ने देखी होगी ऑलमोस्ट। उसमें गनी भाई का रोल किया था एक पर्सन ने, आपको याद होगा। तो वो गनी भाई क्या करता था, सलमान खान के लिए पेनफुल सिचुएशंस क्रिएट करता था। तो आप क्या याद रखोगे? एगोनी से गनी, गनी भाई वांटेड मूवी से, और एगोनी का मीनिंग क्या होगा? पेनफुल। नेक्स्ट है हमारे पास अल्केमिस्ट। देखो, अल्केमिस्ट का मीनिंग क्या होता है? चार्मर। चार्मर मतलब ऐसी चीज जो सिचुएशन को बदल दे, या फिर कोई ऐसी जिसको हम हिंदी में पारस बोलते हैं ना, कि कोई मेटल को हाथ लगाए और वो सोना बन जाए। तो ऐसा आदमी या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जो किसी सिचुएशन को बिल्कुल टर्न आउट कर दे, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, आज अभी आपको पता है कि कैसी सिचुएशन से हम निकल कर आए हैं। तो अभी जो सभी केमिस्ट थे जिनके पास मेडिसिन वगैरह मिल रही थी, तो वो सभी इस टाइम पे क्या रोल अदा कर रहे थे? सभी के सभी एक चार्मर का रोल अदा कर रहे थे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? अल्केमिस्ट से ऑल केमिस्ट। तो ऑल केमिस्ट वर चार्मर। तो सभी के सभी केमिस्ट क्या थे? जो भी मेडिसिन लाइन से हैं, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं, सभी के सभी इस टाइम पे क्या थे? हमारे लिए एक चार्मर की तरह थे। तो इसको हम चार्मर से याद रख सकते हैं, और इसकी ट्रिक क्या होगी? अल केमिस्ट, ऑल केमिस्ट। देखो, नेक्स्ट है हमारे पास अलीमोनी। अलीमोनी का मतलब क्या होता है? डिवोर्स सेटलमेंट, कि जब डिवोर्स हो जाता है उसके बाद जो पैसा वगैरह दिया जाता है, मनी वगैरह दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिवोर्स सेटलमेंट, अलीमोनी इन टेक्निकल लैंग्वेज। तो देखो, इसको कैसे याद रखोगे? आपको मैट्रिमोनी साइट पता है, वो शादी से रिलेटेड होती है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? अलीमोनी से ऑल मनी, ऑल मनी ऑन द नेम ऑफ मैट्रिमोनी, ऑल मनी ऑन द नेम ऑफ मैट्रिमोनी, कि सभी का सभी पैसा शादी के नाम पे बर्बाद कर दिया या फिर गवा दिया। तो हम ऑल मनी को कैसे याद रखोगे? अली मनी को क्या याद रखोगे? ऑल मनी। ऑल मनी का मतलब डिवोर्स सेटलमेंट, कि डिवोर्स के बाद जो पैसा दिया जाता है। देखो, नेक्स्ट है हमारे पास अल्टर। अल्टर का मीनिंग होता है चेंज। देखिए, सेम ही मैंने एक और वर्ड लिखा है अल्टर। देखो, इसको भी सेम बोलोगे ऐसे अल्टर, इसको भी सेम बोलोगे, पर इनमें फर्क है। फर्क क्या है? यहाँ पर तो ई है और यहाँ पर ए है, और इनके मीनिंग में भी बहुत डिफरेंस है। देखिए, जो ये ई वाला अल्टर है, इसका मीनिंग होता है चेंज, कि किसी चीज को बदलना। और जो ए वाला अल्टर है, उसका मीनिंग होता है टेबल इन रिलीजियस प्लेस, कि कोई रिलीजियस प्लेसेस वगैरह पर टेबल्स वगैरह रखे जाते हैं, हाई ऊंचे टेबल, जिन पर ऑफरिंग्स वगैरह दी जाती हैं। तो इसको देखो, सिंपल है, बिल्कुल याद रखना। आपको एक लाइन बोलनी है 2-3 बार, अल्टर द अल्टर, अल्टर द अल्टर। इसका मतलब देखो, पहले वाला अल्टर कौन सा है? चेंज करने वाला, कि बदल दो, बदल दो। किसको बदल दो? अल्टर को। बाद वाला अल्टर कौन सा है? टेबल। अल्टर दी अल्टर, बदल दो टेबल को। अब आप सोचोगे कि कौन सा टेबल है, कौन सा चेंज है, वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सिंपल है। देखो, यहाँ पे टी ए दिख रहा है और टेबल में भी टी ए है। तो हमें ये याद रखना है बस, कि जो टी ए वाला है वो टेबल के लिए है, और दूसरे वाला तो ऑटोमेटिकली बदलने के लिए हो जाएगा। तो अल्टर दी अल्टर, अल्टर कौन सा? टी ए वाला, टेबल वाला, और दूसरे वाला बदलने के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अब है हमारे पास अल्टरकेशन। अभी मैंने अल्टर का मीनिंग तो बताया ही है आपको। अल्टर का मीनिंग क्या होता है? बदलना। अब देखिए, अब आप एक घर में रहते हैं, मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आपने कोई चीज़ चेंज करनी है जो घर वालों की फेवरेट है, मान लीजिए टीवी वगैरह, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो सभी की फेवरेट हो, और आप अपनी मर्जी से ही वो चीज़ बदलना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने लाकर वो चीज़ नहीं रख दी और बाकी सब उसको पसंद करने लग जाएं। तो आपको सभी के लिए क्या रहना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा, कि सबकी मर्जी हो उस चीज़ में। तो हम क्या लिखेंगे? अल्टर विद कॉशन। इसका मतलब कि बदलना है किसी चीज़ को तो बहुत ही सावधानी के साथ बदलना है, मतलब कि सभी की मर्जी को ध्यान में रखकर उस चीज़ को बदलना है। नहीं तो क्या हो जाएगा? झगड़ा वगैरह हो जाएगा, आर्गुमेंट्स वगैरह हो जाएंगी। तो यही है इसका मीनिंग।
तो देखो अल्टरकेशन का कैसे याद रखेंगे, अल्टर विद कॉशन, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट। तो देखिए जो भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ अभी तक, जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सब कैसा लग रहा है। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छी बोल दिया करो, और अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो बुरी बोल दिया करो। मैं दोनों तरह के रिव्यू लेने के लिए ओपन हूँ, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है कि अगर आप मेरे बारे में कोई गलत बोलोगे या फिर अच्छा ही बोलोगे, मैं सिर्फ वही सुनूंगा। अगर आपको कोई चीज़ बुरी भी लगती है तो मुझे बताया कीजिए कि इसमें ये कमी है, सो दैट कि मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब क्या होता है, विलिंग टू अग्री, कि ऐसा कोई पर्सन या फिर आदमी जो अग्री करने के लिए इच्छुक हो। तो एक तो देखो इससे ना एक और वर्ड से कंफ्यूज मत करना, ये अमेनेबल है और एक वर्ड होता है अमेंडेबल, इसके बीच में सिर्फ डी आ जाती है। यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है जानबूझकर, क्योंकि वो ऐसे ही समझ आ जाएगा, अमेंडेबल। तो देखिए अमेनेबल और अमेंडेबल में फ़र्क कितना है। अमेंडेबल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जिसको बदला जा सके, कोई चीज़ जिसको बदला जा सके। और अमेनेबल का मतलब क्या होता है कि विलिंग टू अग्री, कि कोई आदमी इस बदलने के लिए, कोई चीज को बदलने के लिए अग्री। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, अमेनेबल को, अमेनेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आदमी हमेशा ही एबल रहते हैं, मैन इज ऑलवेज एबल, कि आदमी हमेशा ही तैयार रहते हैं, किसी भी चीज को बदलने के लिए वो हमेशा सहमत रहते हैं। तो अमेनेबल को आप कैसे याद रखोगे, अमेनेबल, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विलिंग टू अग्री। और इसके साथ ही ये वाला वर्ड भी याद कर लोगे, अमेंडेबल, जो चीज़ बदलने लायक हो। अमेंडेबल क्या मतलब हो जाएगा, जिस चीज़ को बदला जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास एंगस्ट। तो देखिए एंगस्ट का मीनिंग क्या होता है, ग्रेट एंजाइटी। देखो आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी ना कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये क्या होती है, एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है। हमने देखो वैसे तो ये चीज़ें होती नहीं है, पर मैं फिर से वही ट्रिक बनाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंगर की डिग्री बनानी है हमको। मान लो एंगर की डिग्री हम कैसे बनाएंगे, एंगर, एंगरेस्ट, एंगरेस्ट। तो मान लीजिए हमने खुद से ये डिग्री बना दी, एंगर, एंगरेस्ट, एंगरेस्ट। तो देखो एंगरेस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही गुस्से वाला, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तो वही इसका मीनिंग हो जाएगा ग्रेट एंजाइटी। तो देखो इसमें से मैंने एंगरेस्ट से कुछ वर्ड मिस कर दिए, पर जब आप इसको बोलोगे तो इसकी जो साउंड आएगी वो बिल्कुल वैसी ही आएगी, एंगस्ट या फिर एंगरेस्ट। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, एंगस्ट का मीनिंग, एंगस्ट की ट्रिक क्या होगी, एंगरेस्ट, और इसका मीनिंग क्या होगा, ग्रेट एंजाइटी। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एंग्विश। अब देखिए यहाँ पे भी एंग था वर्ड, उसका में हमने क्या लिखा था, एंगर। तो यहाँ पे भी ANG वर्ड है, एंग, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, एंगर। तो एंगरिश, ऐसा पर्सन जो एंगरिश हो, या फिर कोई गुस्से वाला पर्सन। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि जो वो गुस्से वाला पर्सन होगा वो खुश तो होगा नहीं, तो क्या होगा इसका मीनिंग, अनहैप्पी। तो देखिए जो एंग वर्ड है ये एक तरह का रूट वर्ड है, यहाँ पर एंगर से लिया गया है। तो आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो, और जो मैंने निमोनिक्स करवाए हैं आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एनोटेट। एनोटेट का मतलब क्या होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो और साथ साथ में इसके नोट्स बना रहे हो, पर ये वीडियो देखते टाइम आप ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे, और मेरी वीडियो को आप इतने लेजी वे में देख रहे हो कि आप साथ में खाना खा रहे हो। तो जब आप खाना खाते हुए मेरी वीडियो देखोगे तो ज़्यादा कुछ तो लिखोगे नहीं, तो आप क्या लिखोगे, अ नोट वाइल ईट, मतलब कि आपने एक कुछ लिखना भी है पर आप खा भी रहे हो साथ में, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाओगे, बहुत ही ब्रीफ में लिखोगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एनोटेट को कैसे याद रखोगे, अ नोट वाइल ईट, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, अ नोट वाइल ईट। एनोटेट का मतलब अ नोट वाइल ईट। तो देखिए ये कुछ वर्ड्स थे, इसके बाद हम और वर्ड्स ले लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए भाई आगे के वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए हमारे पास वर्ड है एंटीसीडेंट। इसका मतलब क्या होता है, प्रीडेसर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एंटी वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है बिफोर। ये एंटी एक रूट वर्ड है, जैसे एंटी मेरिडियन, AM आपने सुना होगा ना, AM PM टाइम में। तो AM का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन। एंटी का मतलब क्या होता है, पहले का समय, कोई चीज़ जो पहले हुई हो। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट का मीनिंग क्या है, प्रीडेसर। देखो एक तो तरीका मैंने रूट वर्ड बता दिया, आप उससे याद रख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, निमोनिक। देखो इसका हम निमोनिक क्या बनाएंगे, मान लीजिए आप स्कूटी वगैरह पे जा रहे हो और आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया,
अब आपकी स्कूटी थी और आप चला रहे थे और आपकी ही गलती थी जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। अब आप उसके घर वालों को बता रहे हो कि आंटी एक्सीडेंट हो गया, आंटी एक्सीडेंट हो गया, पर आपसे ये नहीं बताया जा रहा है कि गलती किसकी थी और किसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। आप सिर्फ इतना बोल रहे हो आंटी एक्सीडेंट, आंटी एक्सीडेंट, आपकी बिल्कुल जुबान ही लटखड़ा रही है वहीं पे, आप बिल्कुल वहीं पे ही रुक गए हो, सहम गए हो। और उधर से वो पूछ रहे हैं कि किसका एक्सीडेंट हुआ, किसके साथ हुआ एक्सीडेंट, वो तो बताओ, पूरी सिचुएशन तो बताओ पहले की। पर आप उनसे सिर्फ क्या बोल रहे हो, आंटी एक्सीडेंट, आंटी एक्सीडेंट। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, एंटीसीडेंट को आंटी एक्सीडेंट, और इसका मतलब क्या होगा, पहले, कोई घटना जो पहले हुई हो, प्रीडेसर। इसको देखो दो चीज़ों से याद रख सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास अपैथी। अपैथी का मीनिंग क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको कैसे याद रखोगे, मान लीजिए आप किसी जंगल वगैरह पे गए हो या फिर किसी ट्रिप वगैरह पे गए हो और वहाँ पे आपको मंकी वगैरह दिख गए। तो देखो मंकी, आपको पता है कि क्या करते हैं, सामान वगैरह छीन लेते हैं। आपके हाथ में पानी की बोतल थी या फिर कुछ कीमती सामान था, जब मोबाइल था, वो मंकी ने छीन लिया। तो कोई बंदा आपको क्या सलाह दे रहा है आकर कि आप वैसे करो जैसे मंकी आपसे करवाना चाहता है, आप वैसी नकल करो, मंकी आपकी नकल करेगा और सामान वापस फेंक देगा। तो आपको क्या फॉलो करने को बोल रहा है, ऐप पाथ। देखो ऐप पाथ क्या होता है, ऐप क्या होता है, मंकी के लिए यूज किया जाता है, और पाथ मतलब रास्ता। ऐप किसके लिए यूज किया हमने, मंकी के लिए। मंकी का एक अगर आप नेम निकाल कर देखोगे ना तो ऐप होता है। पर आप घंटों से कर रहे हो वैसे ही, पर आपका क्या है, फोन वापस नहीं दे रहा मंकी को आपका फोन पसंद आ गया, वो आपको फोन ही नहीं वापस दे रहा। तो आप थक हार चुके हो, आपका अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि फोन वापस मिले, आप खुद मंकी लगने लग गए हो करते करते। तो आप क्या बोल रहे हो, मेरे पे अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा मुझे किसी फोन में या फिर किसी और चीज में, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो इसको ऐसे याद रखोगे, अपैथी को एप पाथ, लैक ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये ट्रिक्स मैंने खुद से बनाई है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को ये बेतुका या स्टूपिड लगती हैं तो जितनी ज़्यादा ये स्टूपिड लगेंगी ना उतना ज़्यादा टाइम के लिए ये वर्ड आपके माइंड में रहेगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि ये वर्ड जब आप कर रहे होगे ना तो ये बैकग्राउंड में ट्रिक्स चल रही होंगी आपके माइंड, जिनकी वजह से आपको ये चीज़ें काफ़ी टाइम के लिए याद रहेंगी। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, अपालिंग। अपालिंग का मतलब क्या होता है, हॉरिफाइंग। देखो आपको पता है कि इंडिया में अभी एक ऐप आई थी जिसकी वजह से सभी बंदे उस ऐप में घुस गए थे। तो ऐप ऑल इन, आपको पता है कि कौन सी ऐप की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐप ऑल इन। तो वो कंडीशन क्या थी, बिल्कुल हॉरिफाइंग थी कि सभी के सभी इंडियंस उस काम में लगे हुए हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हॉरिफाइंग सिचुएशन, ऐप ऑल इन। तो अपॉलिंग को आप कैसे याद रखोगे, ऐप ऑल इन से, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हॉरिफाइंग। नेक्स्ट है हमारे पास अपीलिंग। तो देखो यहाँ पे मैंने ये सिमिलर वर्ड लिखा है, यहाँ पे अपॉलिंग है और यहाँ पे अपीलिंग है। इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ ए है और यहाँ पे ई है। अपॉलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो हॉरिफाइंग हो, और अपीलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो अट्रैक्टिव हो। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। तो हम इसको अपीलिंग को कैसे याद रख सकते हैं, अपील से। मान लीजिए आपने अभी देखा होगा कि एक बच्चे वगैरह की क्लिप जो वायरल हुई थी, वो क्या बोल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर सर से कि मेरा एग्जाम का जो सिलेबस है वो कम कर दो। तो वो बहुत सी क्यूट सी अपील थी उसकी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव हो, जो ऐसी अपील जो अट्रैक्टिव हो। तो अपीलिंग को हम कैसे याद रखेंगे, अपील से, और इसका मीनिंग क्या होगा, अट्रैक्टिव। देखो नेक्स्ट है हमारे पास अपीजमेंट। अपीजमेंट का मीनिंग क्या होता है, गिव एडवांटेज, कि कोई चीज के लिए किसी को एडवांटेज देना। अब मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैन और वुमेन दोनों काम करते हैं। अब मैन के लिए कोई ऐसी ऐप बना दी जाए कि जिससे उनका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, कि उनको सभी काम एक जगह पर ही करना है बस वो ऐप से। पर वो सिर्फ मैन ही यूज कर सकते हैं, वुमेन यूज कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो वुमेन क्या बोलेंगी कि ये तो बिल्कुल अनफेयर सिचुएशन है, आप उनको क्या दे रहे हो, एक तरह के एडवांटेज दे रहे हो हमारे से। तो हम क्या बोलेंगे, ऐप टू ईज मैन। अपीजमेंट को कैसे याद रखोगे कि ऐसी ऐप टू ईज मैन, ईज का मतलब आसान करना, ऐप टू ईज मैन। और ये कंडीशन क्या होगी, जब ऐसा हो जाएगा तो एडवांटेज मिलेगी, गिव एडवांटेज, तो एक एडवांटेज देने जैसा। देखो अपीजमेंट का मतलब एक और भी होता है कि किसी को शांत करना, और एक मतलब क्या होता है कि किसी को वार टाइम में, किसी को युद्ध वगैरह में एडवांटेज देना। ठीक है जी, दोनों मीनिंग है इसके, तो आप दोनों ध्यान में रखोगे।
अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्चीव्स। आर्चीव्स का मतलब क्या था? रिकॉर्ड रूम, एक ऐसी जगह जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? अब देखो, इसका आपको पता है आर्चिस शोरूम, आपको पता होगा ना, गिफ्ट वगैरह का एक शोरूम है फेमस आर्चिस। तो आप उससे याद रखोगे कि आर्चिस पे क्या मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाती हैं, कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए वो सभी वहाँ पे मिल जाती हैं। तो वो एक तरह का रिकॉर्ड रूम के लिए काम करता है आपके लिए। तो आप आर्चीव्स को कैसे याद रखोगे? आर्ची से, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड रूम। देखो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? गुड ऑरेटर, कि अच्छा वक्ता, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही अच्छा बोलता हो। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे? आपको पता है कि जब कोई स्पीच बहुत ही दिल से दी जाती है, कि वो सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि यार ये बंदा बहुत अच्छा बोलता है। तो दिल के लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए बायो से, कि दिल के पास से जो नर्व्स वगैरह जाती हैं उनमें से एक होती है आर्टरी। तो आर्टिकुलेट से आप याद रखोगे आर्टरी, और आर्टरी का मतलब कि जो बंदा दिल से बात करता है, दिल से बोलता है, वो अच्छा वक्ता होता है। आर्टिकुलेट से आर्टरी, आर्टरी से गुड ऑरेटर। तो देखो ये चीज़ों को लिंक करके जब तक याद नहीं ना करोगे मेरे भाई, ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अब इन वीडियो को सिर्फ एक बार या दो बार देखने की ज़रूरत होगी, तब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। पर इनकी रिवीजन कंटिन्यूअस आपको करनी पड़ेगी, सो दैट कि आपको चीज़ें रिकॉल आती रहें। अब नेक्स्ट 3 वर्ड हैं वो आपको खुद से करने हैं, और इनकी ट्रिक्स आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखो पहला है असेटिज्म। असेटिज्म का मतलब क्या होता है? रिलीजियस बिलीव्स। इसकी निमोनिक आपको खुद से बनानी है। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? अ वायलेंट अटैक। और नेक्स्ट है हमारे पास एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल्स, कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही मूल्यवान हो। तो ये 20 वर्ड्स थे आज के हमारे। ये आपको कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर आप जाकर पूछ सकते हैं। आगे और वीडियोज़ ऐसे ही आती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू भाई आज की वीडियो देखने के लिए।